संजीव सर, आपने सभी को मतलब एक तो सुन भी लिया अब तक, और बाकी ये भी मैं तो 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो वहाँ क्या अब ताजा हालात क्या है, एक और ये जो विलंब या जो झगड़े झांसे, और इसके अलावा हमने केशव प्रसाद मौर्य साहब की जो बात कर रहे थे उनका बयान सुना था। वो कह रहे थे कि एनडीए सत्ता में आ रही और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होगा, नीतीश कुमार के दांव और पेच सब बात ही जो चीजें छूट रही हो एक, और इसके अलावा देखिए मारपीट भी हो रही है, होता है अमूमन। पशुपतिनाथ जो पारस हैं उनके पूर्व सांसद सूरज भान पार्टी छोड़ चुके हैं, हो गया है। तो तमाम जो ताजा हालात अब क्या है, पिक्चर किस तरीके की बन रही है, क्या तस्वीर है सबके बाद, अमित शाह का आना सब आना, जो चीज छूटी हो आप टिप्पणी कीजिएगा संजीव चंदन साहब। देखिए, मैं कुछ घटनाएं यदि सामने रख दूं तो उससे फिर विश्लेषण में ज्यादा, जैसे आज की ताजा घटना ये है कि बीजेपी ने अपने सारे जो लीडर्स हैं उनको एकदम से आउटफ्लो कर दिया है बिहार में। तो सब एक साथ 5, 7, 8 नेता, मोहन यादव से लेकर के रेखा गुप्ता से लेकर के योगी आदित्यनाथ सब आज अलग अलग जगहों पे प्रचार कर। दूसरी तरफ महागठबंधन का में से मुकेश सहनी लगातार समय उनका बढ़ता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बीच में बयान आया कि राहुल गांधी जी ने इंटरवेन किया है और चीजें सुलझ जाएंगी, जो अस्वस्थ है महागठबंधन वो चीजें सुलझ जाएंगी। लेकिन वो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। कल आखिरी दिन है, 17 तारीख फर्स्ट फेज का और 20 तारीख है सेकंड फेज का। तो ये मोटा मोटी सीन है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कांग्रेस का जो रेड टेपिज्म है, वो जो उनका सुनाया आपने पवन खेड़ा का, उसमें एक दोषियों में से एक वो है, विलेन में से एक है, ठीक। अदरवाइज 16 तारीख को आप बताइए कि जब 17 को खत्म होना है, 16 की शाम में हम लोग बैठे हुए और 15 तारीख को आप सब कमिटी बना रहे हैं टिकट के लिए, इवन अपने यहाँ के टिकट के लिए सब कमिटी वो रिपोर्ट करेगी। तो कमिटी, ये रेड टेपिज्म, आप शासन में है क्या? बिहार में कोई सत्ता चल रही है आपकी? तो इसने इतनी स्थिति महागठबंधन के भीतर पैदा कर दी है। अब ये देखना ये है कि उसको कैसे पब्लिक फेस कैसे बचाते हैं। ठीक, बताइए है कि जो टेम्पो बना था वो टेम्पो लगभग अब मैंने इसीलिए रख दिया कि उन्होंने आउटफ्लो कर दिया, इनकी अभी बैठकें हो रही जी। जो नॉमिनेशंस हो रहे हैं, नॉमिनेशन से एक दूसरे के दल गायब हैं। पहले मैं महागठबंधन का सीन रख दूं, फिर आता हूं एनडीए और उस पर। ठीक, तो इवन सीएम का फेस यदि तेजस्वी हैं अघोषित या घोषित, तो उनके नामांकन में भी गठबंधन दलों से कोई नहीं पहुंचा। ओके, एक ये है कि सब अपने अपने दलों को टिकट, अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। इसको थोड़ा ये कहा टिकट बांटे जा रहे हैं। ठीक, टिकट बांटे नहीं जा रहे हैं, टिकट कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। लगभग 15 से 17 सीटों पर अभी तक फ्रेंडली फाइट की स्थिति पैदा हुई है। वो कथित फ्रेंडली फाइट 15 से जब ज्यादा बढ़ जाए संख्या, तो आप समझिए कि गठबंधन टूट चुका है, कागज पर है। वो एक साझा संघर्ष होगा, जैसे नीतीश जी ने संघर्ष किया था 1995 में जब शुरुआत की थी, तो माले से कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट था और कुछ सीटों पे समझौता था। राइट, तो अब यही मॉडल है यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए चुनाव, ये अभी 1-2 घंटे और बाकी हैं, 1-2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो करके क्या उभर करके आता है। राहुल जी थोड़ा लेट जागे हैं, उनको आज वाला फोन की जगह पहले करना चाहिए था। ये है महागठबंधन का स्वरूप। ठीक, वो जो मारपीट वाला है उसको भी उस पर भी एक टिप्पणी दे दूं कि जो 2 लाइन उसको कर दी, छोटा वीआईपी जो मारपीट वीआईपी में हुई है ना वहां पर। जी जी, हाँ, तो ये है। नहीं, कांग्रेस के ही लोग थे जो कांग्रेस में, तो अभी बता रहे थे एयरपोर्ट पे जो हुआ, एयरपोर्ट वाला सीन की बात कर रहे थे, कांग्रेस के। तो ये है महागठबंधन का सीन। ठीक, इनके यहाँ जो है, देखिए इनके यहाँ ओवरऑल तो सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है। लोग मैंने कहा कि आउटफ्लो हो गया एनडीए का सब कुछ, लेकिन भीतर का रिफ्ट बेहद गहरा है। ओके, इवन जो टिकट आया है, ये होता है कई जगह, जैसे आपने यदि मैथिली ठाकुर को दिया है तो वहां विरोध है। भागलपुर में इनके कद्दावर नेता अश्विनी चौबे के बेटे ने भी चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया है इनके आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ। वहां तो 2-3 लोगों अलग अलग इस्तीफे भी हो रहे हैं और चुनाव में भी लोग उतर रहे हैं। तो ये सब कई जगहों पे अलग अलग सीन दिखाई पड़ रहा है सर। लेकिन जो सबसे गहरा घिरा है वो है चिराग पासवान, जो सबसे ज्यादा दुलरुआ और सबसे हनुमान का जो मामला था,
29 सीटों में से सुनील जी ने डाला ना कि भाई 29 सीटें उनकी हैं, लेकिन कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी की, सिंबल उनका है। वो भी 29 की कहानी यह है कि 29 में पर उनकी उंगली थी, जो वायरल कराया था लोगों ने, बीजेपी का तंत्र या जिसने भी कराया, उसमें से उसी ने तो नीतीश जी को जगा दिया जी। और 29 में से 7 सीटें नीतीश जी ने पहले कहा कि ये तो नहीं जाएगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, और 5-7 सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। 2 सीट पे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम तो उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे। बोला जी। वो है मखदुमपुर और बोधगया का सीट। बिल्कुल। तो चिराग जी को फिर भी 29 मिल रहा है, लेकिन वो जो 29 है वो अपने उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये है, जब ऐसी स्थिति होगी तो जो समाज में जाता है, जैसे कुर्मी और पासवान रिफ्ट बहुत पुराना है, खासकर नवादा नालंदा वाले इलाके में, तो वो गहराएगा, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो गहराएगा और वो इनको मुश्किल पैदा इनके लिए करेगा। बीजेपी हो सकता है, जो सुनील सरकार हैं और जो एजेंडा है इनका, तो उसमें बीजेपी कोशिश कर सकती है कि वोट ट्रांसफर जेडीयू की तरफ ना हो, लेकिन ऐसा होने पे दूसरा खतरा भी होगा कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं है, इतना आजकल मैसेजिंग का ऐसा होता है, और चुनाव में तो मैसेजिंग इतनी तेजी से फैलती है सर, वो मोबाइल की जरूरत नहीं होती है। समाज जैसे खाप पंचायत जैसे हरियाणा वाले समझेंगे, वैसे जातियों का अपना सेटअप होता है। जैसे एक फुलवारी शरीफ जहां मैं बैठा हूं उसके आसपास का विधानसभा इलाका है, वहां भाजपा कुर्मी जाति के लोग मीटिंग करके कह रहे हैं कि यदि श्याम रजक को टिकट मिला जदयू से तो हम लोग विरोध करेंगे, और कुछ चीजें हुई हैं। बड़ा प्रभावी लोगों की मीटिंग हमने सुनी, श्याम रजक को टिकट मिल गया है, तो ये चीजें हैं उसमें। एक दो लाइन और बता दीजिए, 1-2 लाइन में चाहूंगा। जैसे जो निकला है, मैंने केशव प्रसाद मौर्य की बात की कि चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही होंगे हमारी सरकार बने, तो ये इसके क्या, इसको क्या कैसे देखें, कैसे नहीं, क्या ये, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। महाराष्ट्र में हुआ था, मैं पूछूंगा अभी इकबाल जी के पास, मैं आखिरी में जाऊंगा, क्षमा चाहूंगा, लेकिन इतना आसान सबके पास जाना चाहूंगा। ये नीतीश जी के 2 दिन, या तो ये नैरेटिव के लिए हुआ हो या जैसे भी हुआ, नीतीश जी इतने आसान केस नहीं है शिंदे की तरह। शिंदे जरूर उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे के एज से ही, उनके सूरज उस प्रकाश से प्रकाशित होकर आए थे तो चमके, लेकिन इनकी 20 साल की बनाई हुई जमीन है। यदि इनकी संख्या ठीक रही, जो रहेगी, तो और ऊपर से 16, ऐसा नहीं है 16 सीटें जो इनके पास हैं लोकसभा में, तो इस बार 2 दिन का जो नीतीश जी का जागरण हुआ और वो जो तांडव रचा उन्होंने, एक तरह से सबको दौड़ा दिया अपने घर पे, तो उसमें एक बात क्लियर है कि इतना आसान नहीं है 16 में से भी सांसदों को भी खरीद लेना, क्योंकि वहां कास्ट वर्ग के आधार पे जबरदस्त डिवीजन है, तो इसलिए हार्ड नट टू क्रैक है नीतीश जी। वैसे में जो मौर्य साहब कह रहे हैं, एक तो कोयरी कुर्मी वाला स्पेस से दोनों आते हैं, मौर्य जी को लाया भी इसीलिए गया है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को लाया गया है बनिया समाज को ये करने के लिए, और इनका ये बनाया गया है, तो नीतीश जी को इतनी जल्दी नहीं निपटा पाएंगे। अब नीतीश जी हेल्थ से एकदम निपट जाएं तो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि शुरू में यदि ये इनकी सरकार बनती है, जिसकी संभावना, यदि फिर से वापस हो, महागठबंधन को भी वापस होना है सर, जैसे होता है ना कि आप दौड़ते कबड्डी में आप घिर गए हैं, तो वैसी स्थिति है, इनको कहां से उठते हैं। यदि उठ करके इनकी सरकार बनी तो अलग बात है महागठबंधन की, लेकिन एनडीए की बनती है तो नीतीश जी अवश्यंभावी होंगे। राइट। और नीतीश जी वैसे वेटिंग तो हमेशा आरजेडी की तरफ भी है, वो लोग भी चाहते हैं कि भाई वो फले फूले मोटे हो, तो हम लोग दोनों हाथ में लड्डू रहता है, दोनों हाथ में लड्डू। संजीव सर क्या कहिएगा इसी पे, जो आपका एक नोट आपका, फिर मैं लाइन से वापस राजेश जी पे खत्म करूंगा मैं। अनम्यूट सर। सर मैं इधर सवाल एक बार कर दीजिएगा, मैं सिंपल ही पूछ रहा था। देखिए, मैंने ये सवाल किया, मैं इसमें लगा था कोई अपडेट होगा आपको। नहीं, मैं संजीव जी, मैंने सवाल ये किया है कि देखिए, बिहार का चुनाव देश की राजनीति का भविष्य भी तय, नतीजे वहां की भी करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है, बार बार कहा जाता है। बीजेपी की राजनीति, देश की राजनीति, 2 बैसाखियां इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीतीश कुमार जी को लेकर आपने भी कह दिया, और कई ये जो कहा आपके इकबाल जी ने कि यदि चुनने का मौका आएगा तो कहेंगे नहीं, हमको तेजस्वी को चुनना है, बीजेपी को नहीं चुनना है।
तो ऐसे में ये जो एक बैसाखी है, इनके जो सांसद है 16 का, जो आपने गिनती की 16 टीडीपी है, तो साधने गए हुए हैं वो आंध्र प्रदेश को साध रहे हैं, बिहार को छोड़कर। इस वक्त बड़ा गंभीर मामला है। छोटा सा नोट की क्या सीन है कि उनको लग रहा है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। संजीव नहीं, देखिए, बीजेपी को लेकर के बहुत लोगों में कोई लगाव हो, कोई उम्मीद हो, या कोई बड़ा समर्थन हो, वो नहीं है। कैलकुलेशन के लिहाज से चीजें यदि हो गई उनके सब कर के और वो निकाल ले गए तो एक अलग बात है। देखिए, उन्होंने जो टिकट दिया है वो साफ साफ डिवीजन मैं इसको केंद्र की राजनीति से जोड़कर पूछ रहा हूँ कि जो सांसदों वाली आपने बात की उसका पूछ रहा हूँ। ये तो मुझे पता है, बीजेपी का तो पता है कि बीजेपी की हम बहुत वो नहीं है, सब कुछ है तो वो नीतीश की धूली नीतीश है। मैं कि केंद्र की राजनीति के चक्कर में सब हो रहा है कि उनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ रहा है, वहां जो आज खजाना खोल के आए, वहां टीडीपी या जो उनके सहयोगी हैं तमें अपने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लिए उस राज्य में बहुत कुछ घोषणा करके आए। ये तो वो करके भी क्या करेंगे? यदि 16 सीटें हैं, यदि ऐसी संभावना हो गई और नीतीश जी ने खींच लिया तो आप तो मार्जिन पे आ जाएंगे ना। मार्जिन पे आने के बाद जिस शिंदे को आपने शिंदे बनाया है, नीतीश को शिंदे क्या बनाएंगे? जिस शिंदे को शिंदे बनाया वो हट गए तो खत्म हो गई सरकार। तो फिर चंद्रबाबू की भी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है? इसलिए वो भूल के भी, क्योंकि आप 16 माइनस करिए, आप देखिए आ जाएंगे वो 74-75 के पास आते हैं, उसमें से खींच लीजिए 9 सीट उधर से शिंदे साहब का, राइट। तो वो है वहां। इसीलिए वो मैंने देश के जनता ने कम से कम इनको एक ऐसा मैंडेट दिया है कि ये जो इनकी ऑटोक्रेसी रही है वो थोड़ा सा कंट्रोल में जरूर रहेगी। बिहार यदि नीतीश जी को मजबूत करता है और तेजस्वी को, 2 लोगों को कम से कम मजबूत करता है, तो वही मूल मैसेज होगा।